परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने सुंदर दिन हम सबके लिए दिया है और परमेश्वर के भवन में आकर सुबह हमें परमेश्वर की महिमा करने का ये मौका परमेश्वर ने हमें दिया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। ठीक है, आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर आगे जाएंगे और प्रभु का वचन आप मेरे साथ निकालिए। बुक ऑफ साम्स चैप्टर 1 वर्सेस 1 to 3, भजन संहिता की पुस्तक और उसका 1 अध्याय और 1 आयत से लेकर हम 3 आयत तक परमेश्वर का वचन देखेंगे। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, प्रभु के वचन में साम्स चैप्टर 1 वर्सेस 1 to 3, भजन संहिता की पुस्तक उसका 1 अध्याय का 1 आयत से लेकर 3 आयत तक परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे में लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। आमीन। आज यहां से मेरे बोलने का शीर्षक रहेगा परमेश्वर के वचन से प्रसन्न रहना। ये मेरे बोलने का यहां से शीर्षक है, परमेश्वर के वचन से प्रसन्न रहना। ये मेरे बोलने का यहां से शीर्षक रहेगा, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं तो परमेश्वर के वचन में बताया, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो ना दुष्टों की युक्ति पर चलता है और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो परमेश्वर की व्यवस्था से, परमेश्वर के वचन से प्रसन्न रहता है और रात दिन उसको ध्यान करता रहता है। वो उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नाली के किनारे में लगाया गया है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, सूखते नहीं और अपने समय में, अपनी ऋतु में वो फलता है। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करता है वो सफल होता है। परमेश्वर के वचन में यहाँ पर बताया गया है। हमें क्या है कि आज आपके लिए, मेरे लिए, हमें सन 2026 में हमें परमेश्वर के वचन पर हमारे लिए ध्यान करना है, परमेश्वर के वचन से हमारे लिए प्रसन्न रहना। यही परमेश्वर के वचन में यहाँ पर बताया कि जो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, परमेश्वर के वचन में कहा हमें परमेश्वर के वचन के करीब हमारे लिए जाना है, परमेश्वर के वचन से हमारे लिए प्रसन्न रहना है, इसको हमारे लिए ध्यान करना है रात और दिन। परमेश्वर के वचन में कहा हमें ये वचन परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है, हमारे लिए इसको पढ़ाई करना है, इसके लिए हमारे लिए सुनना है। इस वचन के लिए यदि हम आशीषित होना चाहते हैं सन 2026 में, हम अपने जीवन को हम अच्छा देखना चाहते हैं, आशीषित होना चाहते हैं, तो परमेश्वर के वचन से हमारे लिए प्यार करना है, परमेश्वर के वचन के हमें करीब जाना है। सन 2025 में हम कितना परमेश्वर के वचन से हम दूर रहे, कितना हम सुन पाए या नहीं सुन पाए, कितना हम इसको पढ़ पाए या नहीं पढ़ पाए, लेकिन ये सन 2026 में हमारे लिए, हम परमेश्वर के लोगों के लिए निर्णय लेना चाहिए कि हमें परमेश्वर के वचन को हमारे लिए हर एक रोज हमें पढ़ना है, इसको हमें मनन करना है, इसको ध्यान करना है। परमेश्वर के वचन से हमारे लिए दूर नहीं भागना है, परमेश्वर के वचन से हमारे लिए अलग अलग नहीं बचना है, ज्यादा हमें अपने बिजी नहीं होना है हमारे लिए कि हम परमेश्वर के वचन से हम दूर चले जाएं, नहीं तो हम आशीषित नहीं होंगे। परमेश्वर के वचन में बताया हमारे लिए, लेकिन परमेश्वर के वचन के हमारे लिए और करीब जाना है, परमेश्वर के वचन से हमारे लिए प्रसन्न रहना है। हम अच्छा जीवन हम देखना चाहते हैं सन 2026 में, आशीषित होना चाहते हैं, सफल बनना चाहते हैं। यही है परमेश्वर का वचन हमारे लिए आशीष देने वाला। आशीष ऐसे ही हमारा कहीं ऊपर से हमारा गिरकर नहीं आता है, कहीं कोई हमें भरा हुआ बैग हमारे लिए नहीं मिल जाएगा आशीष का, पैसों का कोई हमारे लिए भर के बैग नहीं दे देगा। लेकिन क्या है कि आशीष क्या है कि यही परमेश्वर के वचन से आशीष आती है, जितना हम परमेश्वर के वचन के हम करीब जाते हैं। बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन को ध्यान नहीं करते हैं, इतना बिजी हो जाते हैं काम में भी। सन 2025 भी ऐसे ही निकल गया, बहुत सारे लोगों का परमेश्वर के वचन को ध्यान नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आशीषित भी नहीं होते हैं, नहीं हुए। लेकिन इस साल आपके लिए, मेरे लिए, हमारे लिए निर्णय लेना है, गलत संगति से हमारे लिए बचना है। परमेश्वर के वचन में बताया दुष्टों की युक्ति पर भी नहीं चलना, पापियों के मार्ग में हमारे लिए खड़ा नहीं होना, ठट्टा करने वालों के पास में नहीं बैठना है,
नहीं जाना है, ऐसी संगति नहीं करना है, लेकिन हमें क्या है, परमेश्वर के वचन के हमारे करीब जाना है। परमेश्वर के वचन में कहा, परमेश्वर के वचन से हमारे लिए प्रसन्न, हमारे लिए रहना है। परमेश्वर हमारे जीवन के लिए बहुत आशीष देगा। आमीन। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन से हमारे लिए प्यार करना चाहिए। परमेश्वर के वचन में उदाहरण दिया यहाँ पर, परमेश्वर के वचन में बताया कि जो परमेश्वर के वचन से प्रसन्न रहता है उसको ध्यान करता है, पढ़ता है, रात दिन मनन करता है, उसको ध्यान लगाता है, उसमें वो उस वृक्ष के समान होगा जो नाली के किनारे में लगा दिया गया है और अपनी ऋतु में भी फलता है, उसके पत्ते भी कभी मुरझाते नहीं है, क्योंकि बहती नाली के किनारे में उसको वहां पर वो पानी मिलता रहता है। इसलिए क्या है कि वो मुरझाता नहीं है, उसके पत्ते भी सूखते नहीं है, और क्या है कि वो सूखता भी नहीं, पत्ते भी नहीं मुरझाते, और फल अपने समय में जब ऋतु आती है, अपना सीजन जब आता है, उसका ऋतु आती है तो फल भी फलाता है, फल भी उस पर लगते हैं, वो पेड़ हरा भरा रहता है। ऐसा जीवन के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए बोला, ऐसा हरा भरा हमारा जीवन होगा। इसलिए जो कुछ भी हम करेंगे, लास्ट में बोला, इसलिए जो कुछ भी वो पुरुष करे वो सफल होता है। परमेश्वर के वचन में जो भी काम हम करेंगे हम सफलता प्राप्त करेंगे, सफल परमेश्वर बनाएगा, हमें आशीषित करेगा, परमेश्वर आशीष देगा। इसलिए क्या है कि हमें परमेश्वर के वचन के हमारे लिए करीब रहना है, परमेश्वर के वचन को हमें ध्यान करना, मनन हमारे लिए करना चाहिए। ऐसे परमेश्वर हमारे लिए आशीष देगा। परमेश्वर के वचन को हम ध्यान करते हैं, पढ़ते हैं, उसको हम सुनते हैं। दुनिया की चीजों में ज्यादा ध्यान नहीं करना हमारे लिए। बहुत सारे तो मोबाइल में ही बहुत ध्यान करते रहते हैं, मोबाइल में लगे रहते हैं 4-4 घंटे, 2-2 घंटे, 1-1 घंटे फेसबुक में लगे रहते हैं, इंस्टाग्राम बहुत चलाते हैं। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग जो है कि जुड़े रहते हैं, मैं तो खोल के भी कभी देखता नहीं इंस्टाग्राम किसका है क्या है। फेसबुक में मतलब ज्यादा मैं नहीं चलाता। इसलिए क्या है कि हमें ऐसे नहीं करना है। इस सन 2026 साल में हमें चर्च का प्रोग्राम हमें देखना चाहिए, चर्च ग्रुप में हमारे व्हाट्सएप में जो कुछ आता है, लेकिन ज्यादा फालतू की चीजों से हमारे लिए मतलब नहीं रखना चाहिए। लेकिन हमें परमेश्वर के वचन को हमारे लिए ध्यान करना चाहिए। उसमें मोबाइल में बाइबल भी आती है, परमेश्वर के वचन भी आते हैं, वो हमारे लिए फायदा है, उसको हमारे लिए सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। दुनिया की बातों से हमारे लिए, दुनिया की बातों पे हमें ध्यान नहीं करना है। इसलिए क्या है कि परमेश्वर के वचन को हमारे लिए ध्यान करना है, परमेश्वर की बाइबल भी हमारे लिए पढ़ना है, वचन को हमारे लिए सुनना है, तो परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष परमेश्वर देगा। इसीलिए इस साल हमारे लिए निर्णय लेना है, मसीह लोगों के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए हमारे लिए निर्णय लेना चाहिए। जितना हम परमेश्वर के वचन को हम ध्यान करते हैं, आशीष परमेश्वर के वचन से ही आती है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 8, यहोशू की पुस्तक उसका 1 अध्याय का 8 आयत में देखते हैं तो वहां पर भी परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 8 में भी परमेश्वर के वचन में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। यहोशू उसका 1 अध्याय का 8 आयत में देखते हैं तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आमीन। परमेश्वर के वचन में ये भी यहाँ पर भी जो है कि हमारे लिए बताया गया है कि परमेश्वर की व्यवस्था पर हमारे लिए ध्यान करना, रात और दिन उसमें ध्यान लगाए रहना। परमेश्वर के वचन में यहाँ पर हमारे लिए बताया गया है। ये हमारे चित्त से, परमेश्वर के, हमारे दिमाग से, चित्त से परमेश्वर का वचन हटने ना पाए। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह रहा है, हमारे लिए बता रहा है, रात और दिन हमारे लिए उसी में हमारे लिए ध्यान करते रहना है। जो कुछ इसमें लिखा है उसी के अनुसार हमारे लिए चलना है, उसी के अनुसार हमारे लिए करना है। ऐसा जब हम करते हैं तो परमेश्वर के वचन में कहा कि ऐसे करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली, शक्तिशाली व्यक्ति बनेगा। परमेश्वर के वचन में हमारे लिए यहाँ पर बताया गया। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को हमारे लिए ध्यान करना चाहिए। हम मसीह लोगों के लिए हमें जो है परमेश्वर के वचन को अपने दिमाग से हमारे लिए नहीं हटाना है। दुनिया की बातें परमेश्वर के अपने चित्त में नहीं रखना है, अपने दिमाग में हमारे लिए नहीं रखना है। संसार की बातें ज्यादा हमें परमेश्वर के वचन को मनन करना चाहिए। परमेश्वर के वचन को हमें बोलना चाहिए। प्रेयर भी हम करते हैं, परमेश्वर का वचन हमारे लिए बोलना चाहिए। परमेश्वर के वचन को हमें अपने यहाँ दिमाग में हमारे लिए रखना चाहिए। ऐसा हमारे लिए करना चाहिए, चित्त में हमारे लिए बसाना है और रात दिन हमारे लिए परमेश्वर के वचन को हमारे लिए ध्यान करना है। इसलिए सन 2026 में ऐसे नहीं करना है हमारे लिए कि हम परमेश्वर के वचन को हम खोलकर ना देखें,
परमेश्वर के वचन को हमारे लिए खोलकर पढ़ना है। कितने लोग तो हफ्ता हफ्ता भी चर्च में आते हैं, वचन सुनकर चले जाते हैं, चर्चों में वचन सुनते हैं, लेकिन हम बाइबल को रख देते हैं और ऐसे ही पूरे हफ्ते बाइबल रखे देते हैं। धूल मिट्टी भी चलता है, परमेश्वर के वचन को खोलते भी नहीं है, देखते भी नहीं है। प्रेयर किया तो कर लिया, लेकिन परमेश्वर के वचन को इतना इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं, मतलब नहीं रखते हैं परमेश्वर के वचन से। इससे आशीष जीवन में नहीं होती है। इसलिए क्या है कि हमें परमेश्वर के वचन को बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए समझना है। सन 2026 में हमें परमेश्वर के वचन को महत्वपूर्ण समझकर हमारे लिए इसको पढ़ना है और इसको सुनना है। परमेश्वर के वचन के नजदीक हमारे लिए जाना है। परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष देगा। इसलिए हमें यहोशू के लिए भी हम देखते हैं, यहोशू कैसे जो है कि सफल व्यक्ति बना। परमेश्वर के वचन को ध्यान करता था, वो परमेश्वर के वचन को वो पढ़ता था, परमेश्वर के वचन पर वो चलता था, परमेश्वर के वचन पर वो ध्यान लगाता था रात और दिन। इसलिए परमेश्वर ने उसके लिए सफल व्यक्ति बनाया। यहोशू सफल रहा, उसने सफलता प्राप्त किया। कनान देश में परमेश्वर ने प्रवेश कराया, बहुत आशीषित उसके लिए परमेश्वर ने किया। आमीन। इसीलिए क्या है कि आज आपके लिए, मेरे लिए, हम सफल बनना चाहते हैं, सफलता हम प्राप्त करना चाहते हैं, आशीषित हम होना चाहते हैं, तो हमें परमेश्वर के वचन के लिए हमारे लिए ध्यान करना चाहिए। परमेश्वर के लोगों के लिए, हाँ, हम मसीह लोगों के लिए ये वचन परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है। ये बाइबल परमेश्वर ने हमारे लिए ऐसे रखने के लिए, सजाने के लिए परमेश्वर ने नहीं दिया है। वचन को, वचन से दूर रहने के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए नहीं बोला है। परमेश्वर ने हमें इसे पढ़ने के लिए दिया है। परमेश्वर ने हमारे लिए वचन हमारे लिए सुनने के लिए दिया है। पढ़ना नहीं आता है तो हमारे लिए सुनना चाहिए, पढ़ना जानते हैं तो हमारे लिए पढ़ना हमारे लिए चाहिए। लेकिन दुनिया की चीजें हमारे लिए नहीं देखना है। फिल्में, बहुत सारे दुनिया का फिल्में भी आते हैं, हिंदी फिल्में, क्या क्या फिल्में लोग देखते हैं, नाटक देखते हैं। उसको देखने से, वो सुनते हैं, उसको देखने से हमारे लिए क्या फायदा मिलेगा? कोई फायदा तो मिलने वाला है नहीं। दुनिया की चीजें हम देखेंगे, सुनेंगे तो कोई फायदा नहीं। जितना हम परमेश्वर के वचन को, इस सामर्थ्य वचन के लिए हम सुनते हैं, यही हमारे जीवन में काम करेगा, यही हमारे जीवन में आशीष लेकर आएगा। हम अपने कामों में हम आशीष प्राप्त करेंगे, सफलता हम प्राप्त करेंगे। इसलिए परमेश्वर के वचन को हमारे लिए ध्यान करना चाहिए। जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान करते हैं, पढ़ते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष देता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर के वचन में देखते हैं जेम्स चैप्टर 1 वर्स 25, याकूब की पुस्तक उसका 1 अध्याय का 25 आयत में भी देखते हैं, तो वहां पर भी परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। याकूब उसका 1 अध्याय का 25 आयत में परमेश्वर के वचन में लिखा है, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। आमीन। यहाँ पर भी परमेश्वर के वचन में हमारे लिए बताया गया कि परमेश्वर के वचन व्यवस्था पर जब हम ध्यान करते हैं तो अपने कामों में हम आशीष पाएंगे। परमेश्वर के वचन में कहा, दूसरी तरीका से हमारे लिए आशीष कहीं नहीं मिलने वाला। यही जो हम काम करते हैं, इसी पर परमेश्वर बरकत करेगा, इसी पर परमेश्वर हमारे लिए आशीष देगा। ऐसा कोई हमारे जीवन में समस्या परेशानी नहीं आएगा कि सब कुछ हमारा उड़ाकर लेकर जाए, सब कुछ हमारा खत्म हो जाए। कोई ऐसा तो बीमारी में परमेश्वर हमारे लिए नहीं फंसना देगा, हॉस्पिटल में हम बिल देने जाके इतना पैसा हमारा सब कुछ खत्म हो जाए। यदि हम परमेश्वर के वचन को हम ध्यान करते हैं, ऐसा समस्या परमेश्वर नहीं आने देगा। इसी में बरकत करेगा परमेश्वर। इसी जो हम कमाते हैं, इसी में परमेश्वर हमारे लिए आशीष देगा। यदि हम परमेश्वर के वचन से हम प्रसन्न रहते हैं, परमेश्वर के वचन को हम ध्यान करते हैं, इसको पढ़ते हैं, जब हम इसको मनन करते हैं, इसके अनुसार जब हम चलते हैं, जीवन जीते हैं, परमेश्वर इसी पर हमारे जीवन में आशीष देगा। इसलिए आज की सुबह मैं आपके लिए यही बताना चाहता हूं कि हमें परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर के वचन से हमारे लिए प्रसन्न, हमारे लिए रहना है। परमेश्वर के वचन को हमें पढ़ना है और परमेश्वर के वचन को हमारे लिए सुनना है। सन 2026 में, सन 2025 तो बीत गया, उसमें कितना हमने ध्यान किया परमेश्वर के वचन को, कितना हमने पढ़ा सुना, वो तो मतलब नहीं रखता है, वो तो बीत गया, दोबारा नहीं आएगा। लेकिन इस साल हमारे लिए अभी 4-5 दिन निकला है, इस सन 2026 में, इस साल हमारे लिए निर्णय लेना चाहिए। हम परमेश्वर के लोगों के लिए, परमेश्वर के वचन के करीब जाने के लिए, परमेश्वर के वचन के पास आने के लिए, हमें पढ़ने के लिए, से प्रसन्न रहने के लिए हमारे लिए ऐसा करना चाहिए। हमारे लिए सुनना चाहिए, परमेश्वर का वचन पढ़ना है, हमारे लिए सुनना है, तो परमेश्वर हमारे जीवन में
आशीष देगा। इसलिए ही परमेश्वर के वचन में आज सुबह हमारे लिए बताया कि क्या ही धन्य है वो पुरुष जो न दुष्टों की युक्ति पर चलता है, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु परमेश्वर के वचन से प्रसन्न रहता है, परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। इसलिए वो उस बहती नाली के वृक्ष के समान होगा, जो उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नाली के किनारे में लगाया गया है, और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करता है वो सफल होगा, परमेश्वर के वचन में बताया। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को हमारे लिए ध्यान करते रहना है। मसीह लोगों के लिए परमेश्वर की व्यवस्था से हमारे लिए प्रसन्न रहना है। रात दिन परमेश्वर के वचन को हमारे लिए ध्यान करना चाहिए। तो परमेश्वर के वचन में बताया जो बहती नाली के किनारे में जो वृक्ष लगा होता है बहुत आशीषित होता है, उसके फल उस पर फल भी लगते हैं अपने ऋतु में, मुरझाता भी नहीं है, वो मुरझाता भी नहीं है, सूखता भी नहीं, उसको पानी मिलता रहता है। ये वचन क्या है? ये पानी के समान है हमारे लिए। ये हम इसको जब हम ध्यान करते रहेंगे तो इसका ये जो पानी हमारे लिए लगता रहे, इससे हम आशीषित होंगे। इसलिए हमें जो परमेश्वर के वचन को हमारे लिए ध्यान करना चाहिए, मनन हमारे लिए करना है। तो परमेश्वर के वचन में बताया कि जो कुछ वो पुरुष करता है, जो कुछ भी हम करेंगे, परमेश्वर हमारे लिए सफल बनाएगा, परमेश्वर हमारे लिए आशीष देगा। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को हमें ध्यान करना है, परमेश्वर के वचन से हमारे लिए प्रसन्न रहना है। परमेश्वर के वचन को जितना हम पढ़ेंगे, जितना हम सुनेंगे, उतना ही परमेश्वर हमारे जीवन में परमेश्वर सफलता देगा, हम सफल बनेंगे। और परमेश्वर हमारे कामों में, बिजनेस व्यापारों में परमेश्वर आशीष देगा, हमारे जीवन में परमेश्वर आशीष देगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष देगा। आमीन।